बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पीटा ब्रेड या फिर शवारमा ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आज मेरा फोकस होगा कि मैं आपको विदाउट ओवन बनाना सिखाऊं कि घर पर इजीली हम तवे के ऊपर पीटा ब्रेड या शवारमा ब्रेड किस तरह से बना सकते हैं, जो कि मार्केट में अगर देखा जाए तो इसकी जो प्राइस है थोड़ी-सी ज़्यादा है। अगर हम इसे घर पर बनाएँगे तो बहुत ही कम बजट में रहते हुए हम इस रेसिपी को बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हैं। तो चलें इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर इसकी डो रेडी करने के लिए सबसे पहले 1 कप नीम गर्म पानी लेंगे और उसमें यीस्ट हम ऐड करेंगे और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी-सी राइज़ हो जाए। जब भी हम ब्रेड, शवारमा ब्रेड, पिटा ब्रेड, केक कुछ ऐसी ही रेसिपीज़ बनाते हैं तो यीस्ट का जो इस्तेमाल है हम ज़रूर करते हैं और इसका जो एक परफेक्ट तरीका होता है यीस्ट को ऐड करने का, वो यही है कि आप नीम गर्म पानी में इसको ऐड करें और थोड़ी देर के लिए राइज़ होने के लिए रख दें। उसके बाद आपने इसे मैदे में ऐड करना है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको ज़्यादा बेहतर मिलता है। अब यहाँ पर इसकी डो रेडी करने के लिए जो मैदा मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन हाफ़ केजी है। 4 कप यहाँ पर ऐड किए हैं मैदे के। ये हाफ़ केजी की मेजरमेंट से आप मेजरमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें चाहिए था मैदा, तो मैं क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से कर रही हूँ। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत और थोड़ा-सा इसमें ऑयल ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। अब यहाँ पर बेकिंग पाउडर ऐड की है, ये तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर ली है। आपने बेकिंग पाउडर जो है ये लाज़मी इसमें ऐड करना है। इसको सॉफ्ट करने में या फिर मैदे को राइज़ करने में इसका भी एक बड़ा अहम किरदार होता है। बस आपने ये चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद अच्छा-सा एक दफ़ा सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से और फिर ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ है यीस्ट और गर्म पानी वाला, ये इसमें ऐड कर देना है। अब ये ऐड करने के बाद आपने एक नॉर्मल जो डो होती है इस तरह से इसको गूँध लेना है और बस इसे अच्छा-सा आपने नीड कर लेना है, ठीक है? नीड आपने ज़रूर करना है, अच्छा से इसे गूँथना है और उसके बाद किसी भी बाउल में ऐड करना है और इसे 1 से डेढ़ घंटे के लिए राइज़ होने के लिए छोड़ दें। इस दौरान ये है कि ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी और ब्रेड जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। आपने इसे कवर लाज़मी करना है ताकि ब्रेड का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा-सा गर्म ही रहे, ठीक है? आप इसे भले ओवन में रख दें, अगर सर्दी का मौसम है तो इसे ओवन में रख देंगे वो तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। इतनी देर में आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब यहाँ पर 1 घंटा रेस्ट देने के बाद ये हल्की सी राइज़ हो गई है, तो इसे हमने मज़ीद यहाँ पर नीट कर लेना है, ठीक है? बाउल में से हम निकाल लेंगे और काउंटर पे हमने इसे फैला देना है डो को। काउंटर पे फैलाने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसे फिर अच्छा-सा नीट करना है ताकि मज़ीद जो शवारमा ब्रेड है वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके। सॉफ्ट करने के बाद इसे हमने फिर डिवाइड करना है पेड़ों में, जितने भी इसके पेड़े बनते हैं आपने बना लेने हैं और ये पेड़ों का साइज़ हो। बहुत ज़्यादा आपने छोटे पेड़े भी नहीं बनाने हैं, बहुत बड़े-बड़े भी नहीं बनाने, बस सेम इस साइज़ में आपने पेड़े बनाने हैं और सारे पेड़े बनाकर एक दफ़ा रख लेने हैं। पेड़े जब बनाकर रख देंगे, तो फिर उससे ये होता है कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँगे और जब हम इसे बेल कर रोटी इसकी बनाएँगे, तो वो फिर ये कि सॉफ्ट बनेगी, ठीक है? आपने इन छोटे-छोटे स्टेप्स को लाज़मी फ़ॉलो करना है और इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है ताकि पीटा ब्रेड जो है वो अच्छी-सी बन सके और बाज़ार से लेने से जान छूट जाए। इसे एक दफ़ा बनाना मुश्किल होता है, आप इसे एक दफ़ा बनाकर 2 से 3 हफ़्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शवारमा की रेसिपीज़ में। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ फिर मैंने बेली हैं, ठीक है? रोटी बेलने के बाद आपने फ्राई पैन ले लेना है, नॉन स्टिक वाला ले लें, कोई भी ले लें, हल्की-सी आँच आपने रखनी है, ठीक है? आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना, इसको आपने सेम जैसे रोटी करते हैं ना कुक, आपने ऐसे नहीं करना। इसको बनाने का, इसको कुक करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है कि हल्की-सी आँच पे इसको आपने कुक करना है एक साइड से। जब एक साइड पे इसके मार्क आना शुरू हो जाएँगे हल्के-हल्के, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और ऊपर से हल्का-हल्का आपने इसे प्रेस करते जाना है स्पैचुला की मदद से या फिर नैपकिन से, ताकि अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाए और ये कुक भी हो जाए अच्छी-सी। और यही एक परफेक्ट तरीका होता है शवारमा ब्रेड बनाने का, जो कि हम घर पर ईज़िली बना सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट है, हल्के-हल्के से इसके ऊपर मार्क आ गए हैं। इसका मतलब है कि शवारमा ब्रेड जो है वो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी कुक हो गई है। बस आपने फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी है, हल्की-सी फ्लेम पे जब इसे कुक करेंगे तो हल्के-हल्के इस पे मार्क आएँ, ताकि ये अंदर से कुक हो जाए और अंदर से सॉफ्ट भी हो।
आपने सारी ब्रेड जो है इसी तरह रेडी कर लेनी है और रेडी करने के बाद आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी या फिर ब्रेड सख्त नहीं होगी। सारी यहाँ पर ब्रेड मैंने कर ली है कुक और माशाल्लाह से ये आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर शवारमा ब्रेड बनी है। होममेड शवारमा ब्रेड की एक ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बाहर जो हम लेते हैं शवारमा ब्रेड उसकी निस्बत अगर हम घर पर बनाएँ तो बहुत ही बजट फ्रेंडली होगी और आप इसे अपने पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ में बनाएँ। एज़ अ पिज़्ज़ा भी आप इसे डो बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बनाकर देना चाहते हैं तब भी बनाएँ। आप इसे एज़ अ रैप बनाना चाहते हैं, एज़ अ शवारमा बनाना चाहें, तमाम रेसिपीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।